हेलो बच्चों, आज मैं ओम का नियम तथा उसका सत्यापन बता रहा हूँ। ओम ने 1828 ईस्वी में किसी कंडक्टर में, किसी चालक में प्रवाहित धारा के बारे में एक नियम दिया था जिसको ओम का नियम कहते हैं। उस नियम को बताने के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए। भौतिक अवस्था में आपका आ जाएगा उसका तार की जो कंडक्टर है, तार की लंबाई हो जाएगी, ताप हो जाएगा, दाब हो जाएगा। अगर इनको नियत रखा जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी। क्लियर हो गया? ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, दोबारा इसको सुन लीजिए। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक में के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। माना चालक में धारा I प्रवाहित किया जिससे चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से क्या बताया था? I समानुपाती V या V समानुपाती I, या V इक्वल टू क्या होगा? IR, जहाँ R क्या है? नियतांक है। इसको हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। या V अपन I इक्वल टू R। तो V अपन I इक्वल टू R से हम लोग एक डिफिनीशन और बना सकते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो विभवांतर तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड में लगभग हर साल एग्जाम आया करता है। अब इसको देखा जाए कि V अपन I इक्वल टू R कैसे होगा, मतलब इसका सत्यापन देखा जाए। तो सत्यापन के लिए मैंने एक ये परिपथ बना रखा है। परिपथ में आपके ये धारा नियंत्रक है, बैटरी है, कुंजी है, अमीटर है, ये है आपका चालक प्रतिरोध। ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तथा जो आपका ये वोल्टमीटर है, ठीक है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, समझ गए होंगे आप लोग। धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, अमीटर, ये सब तथा ये आपका प्रतिरोध भी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। चूँकि विभवांतर नापना है तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो ये समांतर क्रम में लगा हुआ है। अब हमें ये प्रूव करना है कि किस प्रकार V अपन I इक्वल टू R होगा। तो चूँकि ये प्रयोगशाला में प्रयोग होता है, फिर भी हम लोग देखें। धारा नियंत्रक जानते होंगे, धारा नियंत्रक से निश्चित मात्रा में जितना आपको चाहिए, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, उतनी ही धारा को हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका विभवांतर, ये है धारा। अगर मान लीजिए हमने 0.5 एम्पियर की धारा नियंत्रक में सेट कर दिया, इसको भेजा, और हम लोगों ने अमीटर से नोट किया कि 0.5 एमीटर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और इसके सापेक्ष में विभवांतर नोट किया तो विभवांतर 1 वोल्ट मिला। ऐसे ही जब हमने 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित किया परिपथ में, तो उसके सापेक्ष में विभवांतर हमें 2 मिला। अगर मान लीजिए हमने 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर 3 मिला। हमने 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया तो हमें विभवांतर 4 वोल्ट मिला। मान लीजिए मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ध्यान रखिए, धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक में
जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है इसके अकॉर्डिंग ही धारा को प्रवाहित करते हैं, जिसकी नाप हम लोग अमीटर से कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाता है। और इसके सापेक्ष में विभवांतर को नापा जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर समांतर क्रम में लगा हुआ है, और ये इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। अब ध्यान से समझिए कि V/I इक्वल टू R कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर V/I से, देखिए ये पहली रीडिंग है, आप V/I निकाल रहे हो, V कितना है 1 है और ये कितना है 0.5 है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड किया तो क्या मिला, 2 मिला। R क्या मिला, 2 मिला। दोबारा देखिए, अब इस पर एक्सपेरिमेंट कर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या 2 है, V/I क्या है, V है 2 और I कितना है 1.5, I है 1.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1 है, तो क्या होगा, ये भी 2 मिल गया। अब थर्ड देखिए रीडिंग में, थर्ड में क्या है V/I, V आपका 3 है, I कितना है 1.5 है, तो 30/15 हो गया, ये 2 हो गया। जैसा कि ओम ने कहा था कि V/I इक्वल टू R नियत होगा, नियतांक होगा, एक मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। हर एक्सपेरिमेंट में, हर रीडिंग में हमें यही 2 मिला हुआ है, ये भी यहाँ भी 2 मिलेगा। तो इस परिपथ के द्वारा हमें ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। इसके लिए एक ग्राफ भी है, उसको ग्राफ को देखा जाए। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पर विभवांतर को ले लेते हैं, इसको धारा को लेते हैं, तो देखिए ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हमने ले लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, V1 है, हम यहाँ पर आ जाए तो I कितना मिला 0.5, मतलब क्या, ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ हमने एक मार्क कर दिया। अगर हम 2 लेते हैं तो क्या मिला, 1 मिला, तो यहाँ पर आ गया ये। अगर हमने 3 लिया तो क्या मिला, 1.5 मिला, तो 1.5 यहाँ मिल गया, 1.5 हमें यहाँ मिला। अगर हमने 4 लिया तो क्या मिला, 2 मिला, ये 2 मिला। तो सबको मिलाकर हम लोग सबको मिलाते हैं तो पता चलता है कि हमें एक सीधी रेखा मिली। यही सीधी रेखा V/I इक्वल टू R को सत्यापित करती है। तो इसको याद रखना, ठीक है। V/I इक्वल टू R सत्यापित करने को आता है। बस, थैंक यू।